न गम बेच पाता हूं न सुख खरीद पाता हूं। न गम बेच पाता हूं न सुख खरीद पाता हूं। ना जाने क्या 9 से 12 कमाने जाता हूं। मैं इन लोगों के साथ बैठा हूं। ये जो लोग हैं सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें कोई स्टूडेंट भी है तो वो रात को 8 से 12 खेतों में डंडा लेके नौकरी करता है। समझ रहे हो ना? 8 से 12 खेतों में डंडा लेके नौकरी किससे करता है? जो छुट्टा पशु छूटे हुए हैं, या जो सुबह कोई काम करता है। तो लोगों से बात करते हैं। का भैया, अब की बार का बार है रायबरेली के मन में? अब की बार रायबरेली के राहुल बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। दिनेश सिंह का अब की बार नैया पूरा डूबने वाला है उनका। यहीं से इस बार से ही उनकी पूरी खटिया खड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो गया है। अब की बार से ही पतन शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। कैसे, थोड़ा डिस्क्राइब इस यहाँ पर जो दिनेश प्रताप सिंह है, उन्होंने गरीबों का बहुत जो है जमीन हड़पा हुआ है। महाराजगंज चले जाइए। अरे महाराज, जमीन हड़पी हुई है? जी बिल्कुल, जमीन हड़पी हुई है। भूमाफिया? हाँ, बहुत सारे लोगों की शिकायत है। हाँ, भूमाफिया है, सुनते नहीं किसी की, और भाजपा में चले गए हैं, इसलिए जो है इनका कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले कांग्रेस में थे हैं? हाँ, पहले कांग्रेस। जमीनिया पहले से हड़प रहे हैं ना? हाँ, नहीं पहले नहीं हड़प रहे थे, लेकिन अब की बार ज्यादा हुआ कुछ ऐसा। तो कह रहे हो कि संरक्षण मिल गया, इसका मतलब? हाँ, संरक्षण मिल गया है। संरक्षण पूरा मैं खुला बोल रहा हूँ। क्या क्या हड़पा है बताओ? जमीन, सड़क किनारे जो जमीन है वो उसको हड़पा है उन्होंने। वहाँ के लोग कहते हैं, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, और बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से जमीनी हकीकत ये है कि वहाँ वो पूरे तरीके से हार रहे हैं वो। ये तो सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो ना। उन्होंने बहुत काम किया, नामी ग्रामी बंदे हैं। हम लोगों से पूछते हैं उनके। अभी आज की मैं बात बताता हूँ। आज मैं कोडरी गांव में गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि पहले 3 बिस्वा जमीन थी, उसको हड़पा है, उसके बाद में 7 बिस्वा और उसको जो है हड़प लिया, 7 में 10 बिस्वा टोटल। 10 बिस्वा जो? हाँ, 10 बिस्वा सड़क पे आरोप लगा रहे हो? बहुत बड़ा आरोप है। सच है झूठ है? जनता इस बार उनको आईना दिखाएगी। जनता आईना दिखाएगी? अच्छा, बिल्कुल। और जो लोकप्रियता उनकी सड़कों पे दिख रही है, कुछ नहीं है, वो पैसा देकर के खरीद करके लाए हुए लोग हैं। चाचा, चाचा से मिलते हैं। कहा चाचा? कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है, वो कहीं कुछ नहीं है? नहीं है, देख लेना आप 4 तारीख को। 4 तारीख को देखें? पंजा ही रहेगा। पंजा रहेगा? ऐसा क्या है पंजा रहेगा? पंजा रहेगा, उसकी जमीनी हकीकत है। यहाँ पर उसने किया, उसकी माँ दादी सब चली गई, लेकिन यहाँ पर हमेशा बनाया कांग्रेस। खूब किया। और क्या, खूब किया। अघाए हुए हो? अघाए हैं, बहुत किया उसने। यहाँ की यम्स की मतलब कुर्सियाँ उठा ले गई, बेड उठा ले गए। अरे चाचा, कितनी कुर्सी ले गए? अरे यहाँ 300। और क्या, बहुत उठा ले गए, बेड उठा ले गए। अच्छा, काका किए कुछ बता दो, पुराने आदमी हो, पुराने हो। सही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर रेलवे मतलब कोच बनाया, कांग्रेस ने रेलवे कोच बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, समझ लीजिए। और क्या बताइए, ITI का उसने बनवाया था, मतलब और कंपनियां खुलवाया थे कि जो जिसमें जनता जी रही थी, आप समझ लीजिए। बताइए। हाँ, जनता जी रही थी। और क्या, अब आज भुखमरी के कबार पे है, नमक पे लगा दिया गया। अच्छा, और क्या, निकल जाएगी गाड़ी, चिंता। अरे साइड है, सड़क है यहाँ। 4 लाख से जीतेंगी, देख लेना। 4 लाख से? 4 लाख से पक्का। चाचा का फोन बच गया। 4 लाख से? 4 लाख से भैया 4 लाख से? 4 लाख 100% 4 लाख। राहुल गांधी जी 4 लाख वोटों से 100% 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख के ऊपर से। दिनेश सिंह जी की लोकप्रियता कहाँ गई फिर? वो नहीं है, वो खाली जमीनी स्तर पे नहीं दिखेगी, वो खाली जनता के द्वारा। दिनेश सिंह की लोकप्रियता कभी थी ही नहीं। कभी थी? जनता का चुनाव चुने ही नहीं गए, जनता के द्वारा वो कभी नहीं चुने गए। केवल BDC को खरीद करके वो जो है जो पद पाए हैं, और पैसा दे करके वो उनको मंत्री पद मिला है। मंत्री पद जो मिला स्वतंत्र प्रभार का ना, वो पैसा दे करके उनको मिला है। तो कोई जीते? पैसा दे करके कोई आज तक जनप्रतिनिधि बने हुए हैं? नहीं, कोई चुनाव नहीं जीता उन्होंने, कोई चुनाव जनता के द्वारा नहीं। महाराज प्रधानी बार भी नहीं जीतेंगे, प्रधानी कोई भी चुनाव नहीं जीता उन्होंने, कोई चुनाव। प्रधानी नहीं जीते, प्रधानी नहीं जीत पाए, प्रधानी भी नहीं जीत पाए। प्रधानी नहीं जीत पाए। तो भैया सांसद का टिकट मिला है उन्हें, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि कोई चुनाव नहीं। वो मान भैया पैसे दे के खरीदा गया है। दिनेश सिंह बहुत पैसा है भैया का। उनकी ऐसी छवि है, कभी वो हमारी पार्टी में MLC हुआ करते थे। और कहेंगे दिलीप, बता दीजिए। नहीं, वो लड़का हमारे नया पंचायत अध्यक्ष थे, उनकी मिट्टी में गए वो। उन्होंने वहाँ भरी सभा में भरी मिट्टी में सबके सामने उन्होंने कहा कि हम इनकी क्रियाक्रम के लिए 50,000 रुपए देंगे। और हम लोग उनके पास गए, 2-3 बार गए कि उनका दे बेचारे गरीब आदमी। वो हमारी कांग्रेस पार्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष थे, MLC थे। तो हम लोग गए, और उसके बाद हम लोग जब गए तो 2-3 बार तो मिले ही नहीं हम लोगों को। फिर उसके बाद एक दिन हम लोग गए तो हम लोगों से मुलाकात किए, बोले कि ऐसा है कि देखिए, हमको उधर से चुनाव लड़ना नहीं है और पैसा हम नहीं देंगे।
तो इस तरह की उनकी जनता में छवि है कि वो खुद कहते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट वहां होगा जहां से लाभ मिलेगा, जहां से लाभ मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह रायबरेली की जनता कमेंट बॉक्स में बताए। अच्छा, एक सवाल एक और है मेरा आप लोगों से कि जब वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं या कभी चुनाव लड़ा नहीं है, वो जमीनी हकीकत कुछ और होगी, तो लोकप्रियता कैसे बनी? सांसद तो कभी थे ही नहीं वो जब कांग्रेस की बदौलत, जी कांग्रेस की बदौलत तो उसी थाली में खाया, हाँ उसी में छेद किया, छेद कर दिया जी। बड़ा आरोप है ये। अरे ये हकीकत है, हकीकत है। अगर ऐसी क्या बात बड़ा आरोप है तो वो सही आरोप है। ऐसी क्या बात है जो बीजेपी में चले गए कांग्रेस? उनके पास मजबूरी थी, क्या जांच हो जाती काले है धन की मजबूरी थी। उनकी। काले धन से मतलब मजबूरी से कांग्रेसी डरते हैं, नहीं डरते, डरने वाले डरते हैं। जिनको पैसे से प्यार है वो डरते हैं, वो डरते हैं। जिसको पैसे से प्यार है, जिनके पास काला धन है वो डरते हैं। मजबूरी बताओ आप। मजबूरी वो बताएं, हम लोग को हम तो जोड़ रखे यार, लोकल आदमी अपने गांव और अपने मोहल्ले के नेता के बारे में सब जानता है। अरे तो भैया उनको जोड़ रखे हैं, अगर कांग्रेसी तो फिर वो कट के अगर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये वो बताएं, हम क्यों बताएं कि हमारी। सही बात है, कांग्रेस ने एमएलसी तक बनाया जी तो उन्हें यहीं रहना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा भैया, मैं सभी से एक बात पूछूंगा, रायबरेली के साथ कहीं ना कहीं हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। रात का अंधेरा है वरना मैं सड़क दिखाता, ये निगम पार्षद के अंडर नहीं आता, ये विधायिका के अंडर आता है, ये एमपी के अंडर नहीं आता है, तो क्या वजह है कि यहाँ की सड़कें सही नहीं है? जब पैसा जबकि सड़कों को ये विकास बताते हैं। जो पैसा आता है ये खुद रख लेते हैं, तो कहाँ से विकास करेंगे? पैसा ही ये सब चीजें लूट के रखे हुए हैं, तो कहाँ से? हाँ बताओ, हमारे तुम ही जागरूक दिख रहे हो इसमें मुझे। हमारे गांव की एक क्रांति जवानी हमारा गांव का नाम रसूलपुर है, रसूलपुर खमान। वहाँ एक सड़क है 1 किलोमीटर का हमारे गांव से, जो कि बाईपास मिलता है। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। वहां पर अदिति सिंह भी आई थी और दिनेश प्रताप सिंह भी आए थे। हाँ, विधायिका भी जी आई थी। उन्होंने मैंने सवाल किया था, भरे सभा में मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, ये दिनेश प्रताप सिंह अंडर में आता है। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा बनेगा, लेकिन अभी 2-3 साल हो गए वो सड़क उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, उनके कार्य क्षेत्र में आता था। हाँ, अभी कब बनेगा? अभी तक वो सड़क नहीं बना है। भाइयों, सौतेला व्यवहार क्यों हुआ भैया ने बताया, लेकिन सवाल वहीं जिंदा है, अब की बार राहुल जी या दिनेश प्रताप सिंह जी। ठीक है, सवाल से दूर ना जाते हुए किसी और से पूछेंगे। चाचा, पुरानिया हो आप, यहाँ पर बहुत टाइम के हो, मतलब उम्रदार हो, आपने कई यहाँ पर लोग आते और जाते देखा होगा। कमल ने किया क्या? वही तो हम पूछने आए। वही चीज तो मैं बताऊं, कमल ने किया क्या? उद्योग में जो भी काम किया कांग्रेस ने किया। आज 10 साल से इसकी गवर्नमेंट है, उद्योग एक को लगाया। चाचा, थाली में राशन दिया है बीजेपी। राशन से कितना है, कितना राशन दिया, उससे ज्यादा कितना परेशानी झेलना। जो आदमी उद्योग में काम, उसी की आत्मा जानती है। और इतने दिन हो गए हैं, कांग्रेस 80% आदमी को परमानेंट का है, ठेकेदारी करवा के ठेकेदारी में ये बोले हैं कि हम सबको क्या दे रहे हैं। आज गवर्नमेंट क्या दे रही है? 5 किलो राशन पे बात। 5 किलो राशन में किसका कोई भूखा तो नहीं, किसका पेट भर रहा है 5 किलो में? और आपको क्या कहते हैं, खाली आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 लाख नहीं मिला है। जिसको मिला बड़कैन को मिला है, गरीब को कुछ नहीं मिलता है। गरीब को कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये आपका अयोध्या वाला सड़क देखो, रोड कुछ नहीं है, क्या है? रायबरेली में जो कुछ हुआ कांग्रेस ने किया, कोई पार्टी नहीं किया। ये रोड जो है कांग्रेस के टाइम में पास हुई है। ये रोड कांग्रेस के टाइम में पास हुई है, अभी नहीं। ये कांग्रेस के टाइम में पास हुई है। रायबरेली में जितना विकास हुआ है कांग्रेस की देन, कांग्रेस की देन जी। तो अब की बार क्या मार्जिन दिख रहा है आपको, क्या अंतर दिख रहा है? बार 5 लाख पार है, ये चीज लिख लो। 5 लाख पार जी। 1 लाख 2 लाख क्या भैया? 5 लाख पार। 5 लाख पार, बिल्कुल 5 लाख बिल्कुल। पता है 5 लाख कितनी? हाँ, 5 लाख कितनी बड़ी चीज हम जानते हैं। कुल वोट कितने हैं यहाँ पर? कितने? यहाँ लमसम 17-18 लाख वोट है। 17-18 लाख वोट। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और 5 लाख वोट से प्लस है। भाई क्या करे, देश की जनता बहुत परेशान है। दिन भर हम लोग काम करते हैं, दिन में औरतें खेत तकती हैं और रात में आदमी खेत तकते हैं। हम लोग दिन भर काम करते हैं, औरतें खेत तकती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा समझाओ इसे। देखिए, ऐसा है, दिन में आदमी लोग काम पे चले जाते हैं तो खेत में जो फसल रहती है वो खराब होती है, वो छुट्टा जानवर चर लेते हैं। तो हाँ, तो कभी कदार अगर औरतों को कहीं जाना पड़ता है तो बच्चों को स्कूल से नागा करवाना पड़ता है। बड़ी समस्या। बिल्कुल, बहुत बड़ी रात में समस्या है देश के लिए। रात में क्या, रात में हम लोग काम पे आते हैं, खाना पीना खाते नहीं, कभी कदार सीधा खेत चले जाते हैं, वही खाना आता है, वही सोते हैं। अगर वहां ना सोए तो सारा खेत, मतलब फसल बचाने के लिए पहले बो,
ठीक है, जी। फिर उसके अच्छे बीज से अच्छा फसल निकले, फिर उसे रखाओ और फिर जी। उसे पानी वानी से छोड़ के पशुओं से भी बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोदी जी को अपने दोस्तों से छुट्टी नहीं है। कौन है दोस्त? अरे उनके अडानी अंबानी इस दोस्त। बार तो अडानी अंबानी जी को लपेट दिया उन्होंने, टेम्पू पे बता दिया कि टेम्पू से अरे तो ये देखो भैया टेम्पू जा रहा है, टेम्पू में पैसा है कि नहीं है? मोदी जी अगर जानते हैं टेम्पो में पैसा जाता तो उसका नंबर भी बता दीजिए। आखिर उन्होंने नोटबंदी मोदी जी ने अपनी ईडी क्या मोदी जी ने नोटबंदी इसीलिए की थी ना कि काला धन खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने एडी चोटी का जोर लगा करके देश को आगे बढ़ाया।